एसएससी डिक्टेशन 800 वर्ड 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदन मेरे प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करेगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य अपने दल की राजनीति से ऊपर उठकर खुले दिल और दिमाग से इस प्रस्ताव पर चलने वाली बहस में भाग लेंगे। मैं इसी विश्वास के साथ अपने विचार सदन में रखने जा रहा हूँ। भारत का इतिहास दुनिया के लोगों से छिपा नहीं है। भारत की भूमि से मानवता का संदेश आदि बहुत सी चीज़ें दुनिया में फैलीं। एक समय था जब हमारी सभ्यता और हमारी शिक्षा की बातें पूरे संसार में हुआ करती थीं। हमारे देश में वेद लिखे गए जिसने संसार को मानवता का संदेश दिया और कहा कि पूरे संसार को एक परिवार मानकर चलो। अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया और मैंने अभी देखा है कि सदन के भवन में भी ये बातें लिखी हुई हैं। मैं यह अभिमान तो नहीं करता कि विद्वान केवल भारत में ही हुए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम संसार के गुरु रहे हैं। हमने ही 4 अच्छी परंपरा संसार को दी। यदि इसी को मान लिया जाए तो पूरे संसार की जनसंख्या की समस्या हल हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से वह भारतवर्ष जिसकी शिक्षा ने पूरे संसार को प्रभावित किया, वही जाति की बुराई का शिकार हो गया। हो सकता है कि किसी समय इसकी आवश्यकता रही हो। मैं उस विषय पर आज यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से जिस समय हमने यह निश्चय कर दिया कि हरिजन भाइयों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसी समय से हमारा पतन आरंभ होता है। हमारा पतन यहाँ तक हुआ कि हमने गुलामी की एक लंबी यात्रा की। मैं इतिहास का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि जितने लंबे समय तक भारतवर्ष गुलाम रहा, शायद इतने समय तक दुनिया का कोई देश गुलाम नहीं रहा। थोड़े से अंग्रेज़ों ने ही हमें गुलाम बना लिया था, लेकिन उस अंधेरे में एक उजाला आया। कोई 200 वर्ष पहले शिक्षा के बारे में सोचा गया। अंग्रेज़ों को इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि भारत को लंबे समय तक गुलाम रख सकें। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चलाई जिससे कि उनको
सस्ते क्लर्क और सरकारी नौकर मिल सकें। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं संचार विभाग के संबंध में कहना चाहता हूँ। अभी मैं देहात गया हुआ था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि देहात में डाकघर में कहीं पर लिफाफा नहीं है और कहीं पर पोस्ट कार्ड नहीं है। हमने कई मील की दूरी पर 3 डाकघरों में पता किया तो मालूम हुआ कि तीनों में कहीं लिफाफा नहीं है तो कहीं पोस्ट कार्ड नहीं है और आप मांग कर रहे हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो इतना पैसा आपको किस आधार पर दिया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपने मांग में कहा कि शिक्षा मंत्रालय को एशियाई खेल के नाम पर पैसा दीजिए। उन दिनों इसके संबंध में इसी सदन में माननीय सदस्य ने बतलाया था। फिर भी आप इस संबंध में पैसा मांगते हैं। मैंने आपसे शिक्षा मंत्रालय के संबंध में एक प्रश्न पूछा था कि जो अशिक्षित लोग हैं, जो आपकी शिक्षा प्रणाली है, जिसके कारण से बेरोजगार पैदा होते हैं, बेकार पैदा होते हैं, इस संबंध में शिक्षा में क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान हैं वह जैसे ही शिक्षा समाप्त करके निकले उसे रोजगार मिलना चाहिए। क्या आप ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। आपकी शिक्षा पद्धति ऐसी है जो बेकारों की फौज जमा कर रही है। इस हिंदुस्तान में 2/3 लोग अशिक्षित हैं और 60 लाख लोग शिक्षित बेकार हैं। जहां उनकी फौज इस तरह से खड़ी होती जा रही है, उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है कि आप उनको किस तरह से शिक्षा में आमूल परिवर्तन करके शिक्षित करें। आपके पास पैसा तो है, परंतु एशियाई खेल के नाम पर है। इसलिए हमारी पार्टी और हम लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया है और अभी भी मैं विरोध करता हूँ कि आप जितना पैसा मांग रहे हैं, इस पैसे को आप लोगों को शिक्षा देने में खर्च करें। शिक्षा ऐसी हो कि उसका भविष्य निश्चित हो सके। उसका भविष्य जो अंधकार में है, उसको एक आशा की किरण दिखाई पड़े। जब इन सब चीज़ों को कर लें तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोग खेलों के विरोधी नहीं हैं। हमें आवश्यक वस्तुएं और इसके साथ ही 2 वक्त के लिए रोटी भी मिलनी
चाहिए।